बीसीसीआई में इन तीन खिलाड़ियों को लेकर गंभीर फाइट। जानिए आपस में क्यों भिड़ गए अजीत आगरकर और कोच गौतम गंभीर। आप देखेंगे तो टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए टीम इंडिया दुबई पहुंच गई है और 20 तारीख को इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ पहला मुकाबला खेला जाना है। और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि कप्तान रोहित शर्मा एक और आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी उठा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के सामने बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी। लगभग आप देखेंगे तो 12-13 चौके लगाए थे उन्होंने, लगभग 7 छक्के लगाए थे। हर किसी को उम्मीदें जाग गई यार, यहाँ पर कोहली भी फॉर्म में आ गए हैं, यहाँ पर रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए हैं, शुभमन गिल फॉर्म में थे ही, श्रेयस अय्यर फॉर्म में थे ही, राहुल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी आपकी बहुत शानदार है। तो आखिर आप देखेंगे तो टीम इंडिया जो दुबई पहुंचती है उसके पहले टीम इंडिया के जो कप्तान यहाँ पर कप्तान कोच है यानी कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर्स जो है अजीत आगरकर, इन दोनों के बीच में तीन खिलाड़ियों को लेकर जबरदस्त फाइट देखने को मिली। यानी कि एक तरफ अगर कप्तान कह रहे हैं भैया हमको ये खिलाड़ी चाहिए, कोच उनके बात से एग्री करते हैं हम ये खिलाड़ी लेकर आएंगे, वहीं पर चीफ सिलेक्टर्स कहते हैं नहीं भैया इस खिलाड़ी को नहीं, आप इस खिलाड़ी को लेकर आइए। तो ये तीन खिलाड़ी कौन से, उसको अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से टीम इंडिया में लगातार बैटिंग ऑर्डर को लेकर बवाल चल रहा है, कभी अक्षर पटेल को नंबर 4 पर भेजा जाता है, कभी केएल राहुल को नंबर 8 पर उतारा जाता है, कभी जडेजा को नंबर 5 पर, तो कभी केएल राहुल को नंबर 7 पर। इसको लेकर जिस तरीके से आप देखेंगे तो टीम इंडिया के पूर्व चीफ सिलेक्टर्स और साथ ही साथ वर्ल्ड कप चैंपियन खिलाड़ी यानी कि श्रीकांत ने इस बात को कहा था, गौतम गंभीर के ऊपर एक आरोप भी लगाया था कि गौतम गंभीर केएल राहुल के कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं। अब ऐसे में जब टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए मैदान पर उतरना है और भी मात्र 2 दिन बाद, तब जो है ये खबर सामने निकल कर आती है कि कप्तान कोच और अजीत आगरकर के जो मनभेद है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। मतभेद कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद नहीं बढ़ना चाहिए। और ये तीन खिलाड़ियों में पहला खिलाड़ी का नाम आता है यहां पर श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर को आप देखेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही, इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों में 181 रन बनाते हैं, उनका 61 एवरेज रहता है और मिडिल ऑर्डर में वो टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाते हैं। पूरे वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करी थी। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ बैटिंग जहां करी वहीं पर शतक भी लगाए, उनका एवरेज बहुत शानदार था। अब आप देखेंगे तो यहां पर गौतम गंभीर चाहते हैं कि लेफ्ट और राइट का कम्युनिकेशन लगातार बराबर चले, यानी कि अगर एक बल्लेबाज राइटी है तो दूसरा बल्लेबाज लेफ्ट हैंड रहेगा। अब यहां पर अजीत आगरकर का मानना है अगर श्रेयस अय्यर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं नंबर 5 पर तो उनको नंबर 5 पर खिलाइए आप, लेकिन कोच गौतम गंभीर का मानना कुछ और है। और आप देखेंगे तो इसके पहले कई बार विवाद उठ चुका है, जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में यहां पर श्रेयस अय्यर को माना जा रहा है, उनको ड्रॉप किया जा रहा है। और ये बात श्रेयस अय्यर ने कहा कि मैं रात में मूवी देख रहा था, मेरे पास कप्तान रोहित शर्मा का कॉल आता है और वो बताते हैं कल आप प्लेइंग 11 में रहेंगे, वो भी इस वजह से क्योंकि विराट कोहली वहां पर चोटिल हो गए थे। अब आप अंदाजा लगाइएगा कि एक ऐसा खिलाड़ी जो शानदार बल्लेबाजी कर रहा है, पूरी सीरीज में बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है, पूरे चैंपियन आप देखेंगे तो वर्ल्ड कप में अच्छी बल्लेबाजी करी, एशिया कप में अच्छी बल्लेबाजी करी, उस खिलाड़ी को आप प्लेइंग 11 से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। दूसरे खिलाड़ी आपके आते हैं यहाँ पर केएल राहुल और ऋषभ पंत। आप देखेंगे तो टीम इंडिया का जो मैनेजमेंट है यानी कि जो यहाँ पर कोच गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा की जो कंपनी है वो चाहती यहाँ पर बल्लेबाजी करे और टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में रहे केएल राहुल। लेकिन वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जो अजीत आगरकर है उनका मानना है कि ऋषभ पंत को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए प्लेइंग 11 में रहने के लिए। अजीत आगरकर का यह मानना है अगर ऋषभ पंत कभी भी मैच को पलट सकते हैं, लेकिन यहां पर कोच गौतम गंभीर का मानना है कि कंसिस्टेंस केएल राहुल टीम इंडिया के लिए बड़ी पारी खेल भी सकते हैं, साथ ही साथ टीम इंडिया को संकट से वो उबार सकते हैं। और वाकई में केएल राहुल ने कारनामा किया था यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप आप देख लेंगे या फिर आप उठाकर देख लें 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप। तो इन दो खिलाड़ियों में काफी ज्यादा माथे में अच्छी चल रही है। अब ये तीन खिलाड़ी जो रह गए श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत, यानी कि आप पूरी तरीके से कह सकते हैं गुरु की टीम इंडिया तो पहला मैच खेलने के लिए तैयार है। लोग यहां तो ख्वाब देख रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है एक बार फिर से आईसीसी का कोई ट्रॉफी उठाएंगे। पहले उन्होंने आप देखेंगे तो 2024 के वर्ल्ड कप यानी कि T20 वर्ल्ड कप में उठाया था। अब सबको उम्मीद यहां पर है कि वो चैंपियन ट्रॉफी का भी खिताब उठाएंगे और बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े जो क्रिकेट के पंडित होते हैं वो लोग इस बात को कह रहे हैं। लेकिन उसकी पहले अगर आपकी टीम में इस तरीके का मतभेद चल रहा है, वो भी कोच में, कप्तान में और यहाँ पर जो आपके चीफ सिलेक्टर्स अजीत आगरकर हैं, तो कहीं न कहीं टीम इंडिया के अंदर वाकई में सब कुछ सही नहीं है, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ लगातार अनबन बनी हुई है। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी जब पहला वनडे मैच खेला जाएगा तो यहाँ किसकी चलती है, क्या कोच गौतम गंभीर की, जिनको कोच बनने से पहले कहा गया था यार गंभीर, यहाँ पर जो गौतम है ये गंभीर फैसले लेंगे और उन्होंने फैसला लिया भी।
जिस तरीके से आप देखेंगे तो हर्षित राणा को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ, क्योंकि इस पूरे 3 वनडे में आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल ऋषभ पंत को मौका नहीं मिला, जायसवाल को मौका मिला यहाँ पर आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर को मौका मिला, यहाँ पर अर्शदीप सिंह को, हर्षित राणा को, कुलदीप यादव को, वाशिंगटन सुंदर को। बस एक खिलाड़ी ऐसा रहा जो रहे ऋषभ पंत, जिनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला और अब आपके सामने चैंपियंस ट्रॉफी आकर पड़ी है। तो ऐसे में टीम इंडिया का मैनेजमेंट क्या फैसला लेगा, ये बहुत ही देखना दिलचस्प होगा।